हेलो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटसाइन बीथस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट 5 जीके जीएस का करने जा रहे हैं, जो कि है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, एलडीसी, एईडीओ के लिए। इसमें हम लोग कुल 50 प्रश्न करेंगे। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9606429601 पर। साथ ही साथ इस वीडियो का क्यूज लिंक भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप इस क्यूज के माध्यम से भी इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। करेंगे हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर मिथिला, बिहार के मिथिला में इनका घर था। क्वेश्चन सेकंड, अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो जो तुरमय था वह कहाँ का राजा था? तो याद रखेंगे यह मिस्र का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अजंता की गुफा निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? अजंता का गुफा किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो सही जवाब होगा गुप्त शासक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और सेन। तो याद रखेंगे सबसे लंबे समय तक चला राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने पराजित किया? तो याद रखेंगे भीम द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां से कहां तक चलाई गई? विद्युत तार सेवा, तो याद रखेंगे यह कलकत्ता से आगरा तक चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो याद रखेंगे भारत भाग्य विधाता। क्वेश्चन नंबर 8, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया था? जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसकी मांग को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो याद रखेंगे यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मृच्छकटिकम की पुस्तक क्या है? मृच्छकटिकम की जो पुस्तक है वह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसके बाद इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने एक जांच समिति बताई, तो उस जांच समिति में कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। और याद रखेंगे इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट में समाप्त हो गए? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चाय के व्यापारिक अधिकार, तो याद रखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी, तो याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14। 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? याद रखेंगे एकेश्वरवादियों का उपहार, और इसका प्रकाशन वर्ष 1809 ईस्वी में किया गया। तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। विदेशी वस्त्रों की एवं शराबों की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? बिहार में आंदोलन की बात किया जा रहा है, विदेशी वस्त्रों एवं शराबों की दुकान के सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे,
ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। क्वेश्चन नंबर 17, सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ से की थी? एक पुस्तक है 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, यह सावरकर के द्वारा लिखा गया है। इसकी रचना उन्होंने कहाँ से की थी? तो याद रखेंगे यह ब्रिटेन से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ा जो है वह असंगत है। तो यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली लिखा हुआ है वह असंगत है, बाकी सारे तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो याद रखेंगे 30 जून 1948 को भारत आज़ाद होना था, पर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया? अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि दो पार्ट में विभाजित किया गया और यह विभाजित किया गया रेगनर फ्रीस के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती? तो शेयर तथा डिबेंचर्स जो है वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो याद रखेंगे 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया? तो याद रखेंगे गुजरात में पहली बार लोक अदालत की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो यह 1 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू रह सकती है। यही वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो उसके लिए समय अवधि है 2 माह। क्वेश्चन नंबर 27, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो कार्यपालिका शक्ति किसके अंडर में होती है? तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति। लेकिन यहीं अगर वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 28, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? किस न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसका डिसीजन कौन लेता है? तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया? यानी जीएसटी आने के बाद कौन सा अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 268A। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की? तो 10 वर्षीय योजना किसमें प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखेंगे द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरणीयविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो याद रखेंगे इनका संबंध चिपको आंदोलन से था। क्वेश्चन नंबर 32, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, आर्कियोप्टेरिक्स किन का संयोजन था?
आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजन था? तो यह सरीसृपों और पक्षियों के मिलने से बना था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानें। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखो, वायरस जो है यह एक अपघटक है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? जंगल की आग के नाम से किसे जाना जाएगा? तो याद रखेंगे ढाक यानी पलाश को। क्वेश्चन नंबर 36, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो याद रखेंगे जीवित कोशिका की। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, जीव द्रव की खोज किसने किया? जीव द्रव का खोज किसने किया? तो याद रखेंगे डुजार्डिन ने किया। क्वेश्चन नंबर 38, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? जब गेंद को हम जमीन पर उछालेंगे तो क्या बदलाव होगा? तो याद रखेंगे इसका संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, बैरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? बैरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे चेचक। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? दरियाई घोड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे मत्स्य। क्वेश्चन 41, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो याद रखेंगे वॉल्व ग्रंथि थाइमस। क्वेश्चन 43, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाता है? अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाता है? तो याद रखेंगे इसका कारण है जीव द्रव संकुचन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? वृक्क का मतलब किडनी। तो किडनी एक दिन में कितना लीटर रक्त का शुद्धिकरण करेगा? तो याद रखेंगे 180 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो याद रखेंगे कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? विद्युत बल्ब में क्या लिखा हुआ रहता है? तो इसका सही जवाब है उस पर शक्ति और वोल्टेज लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 47, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो NaCl में क्या होगा? तो याद रखेंगे वैद्युत संयोजी बंधन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई या सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? कौन सा मिश्रण गहनों की यानी सोने के गहनों की सफाई के लिए प्रयुक्त होता है? तो याद रखेंगे एक्वा रेजिया। क्वेश्चन नंबर 49, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था। जो रेडियो एक्टिविटी है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे आंसर बैकुरेल, ऑप्शन सी बैक्यूरेल। अब हम लोग करेंगे आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है तो याद रखेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यह तीनों का तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है, पर ये ऑप्शन डी क्लोरीन 36 हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो देखिए इस तरह से हम लोग कुल 50 प्रश्न किए। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप मुझे 9606429601 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और देखिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इसका क्यूज अटेम्प्ट करना है, जितने प्रश्न हैं उसी को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो इस वीडियो लिंक के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको यह लिंक मिल जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें।